हेलो दगड़ियों, सबसे पहली आप सबको थे मेरे प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दगड़ियों, जन कि आप लोगों थे मालूम ही होलो कि नवरात्रा चना छे और आप सबू थने की नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तो दगड़ियों, आज के दिन ब्रह्मचारणी को और ब्रह्मचारणी का दिन में हम लोगों का 9 दिनों का व्रत लिया छे। और ब्रह्मचारणी जो देवी च या ऊर्जा को प्रतीक च और इनकी पूजा करने से घर में सुख और शांति और समृद्धि बनी थे रही। तो मैं माँ भगवती से प्रार्थना कर दूँ कि मेरा घर में सुख शांति रखें और साथ में जितना भी व्यूअर मेरे दर्शक दिखना छे उनका घरों में सबों का घरों में सुख शांति प्रदान करी माँ भगवती से माँ से प्रार्थना करूँ छो। और आज वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु स्वस्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगलं मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे माँ भगवती, माँ रक्षा करी, माँ कृपा करी, माँ शुद्ध बुद्धि दे, माँ शुद्ध मार्ग दिखाए, माँ मनिच्छा पूर्ण करी, माँ दुख दलिद्र को नाश करी, माँ सुख शांति की फुलवारी ले मेरी माँ देवी भगवती। अन्न धन्य बरगद करी मेरी माँ। जयकारा माँ शेरों वाली दा वो साचे दरबार की जय। मायनी तू मेरी सचिया जोता वाली माता तोरी सदा जय। वो श्री दुर्गा मैया की जय। तो दगड़ियों, आज सुनाना चाह हम आप लोगों ने कि भी यह दुर्गा माँ की व्रत कथा। उम्मीद करना कि आप लोग पूरी सुनला और जो लोगों का व्रत नहीं भी लिया चाहिए वो भी ये सुन से कथा सुन से पुण्य को फल मिल दो। तो आप ये कथा पूरी सुने। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, आप अत्यंत बुद्धिमान और चारों वेदाओं को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है, कैसे करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार कहो। बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य का तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में सुख संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। वन्य तथा काक वाद्य इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस आलव्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वो अनेकों दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाते हैं और अंग से हीन हो जाते हैं, उसको संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस तरह वह मूर्ख अनेकों दुखों भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो साधुआ स्त्रियां भूल से इस व्रत को नहीं करती हैं वो पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मांड, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन। यह पूरी कथा हमारे काजल अब श्रवण कर रहे आप समय। ब्रह्मा जी बोले, पीटक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा जी की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा और पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभा से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसका अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की निर्भयता से कहे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया और अपनी कन्या का एक कुष्ठ के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध हो कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से पिता के कथे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस जगह पर उन्होंने बड़े कष्ट के साथ रात व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हैं? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासों को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणों, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की पत्नी थी और अतिपति वर्ता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर दिनों में जो तुमने व्रत किया उस व्रत का एक दनी का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस तरह देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी खुश हुई और पति की निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख अति परिक्रमा वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, सुख होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस तरह उस सुमति ने मन में देवी की स्तुति की। उसके द्वारा की गई देवी की स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे पुत्री, उदारक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल
का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगे कि हे ब्रह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य पापों को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछे घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजोरों के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्मणी के व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे देव, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करके इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को और कौन जान सकता है। बोलो माँ दुर्गे की जय। तो तगड़ियों अभी सुनी आपन हमारी काजल प्रमुख आदमी से बहुत ही सुंदर एक मावीन कथा को जो विवरण बताए, बहुत ही सुंदर है कि ये व्रत कल से कि ये लोक माते क्या अगले जो हमारो नई जन्म होलो वो एक पुण्य फल हमते मिललो और हमारा जो पूर्व जन्म का जो फल छनी वो हम अबरी भोगना छा। तो एक दिन को जो पुण्य फल छो अभी आपन सोनी यहाँ माँ की मतलब वो तो कतना मतलब सुख शांति प्रदान है। और जो भी का पावन कुष्ठ रोगी दरिद्रता के साथ उनकी शादी करे छे तो देखो वे को एक दिनों को पुण्य फल भी नहीं मिली कि वे को पति कुष्ठ रोगी फेंकने की बिल्कुल कीर्ति के समान बहुत ही सुंदर मतलब भेगी। तो दगड़ियों बहुत ही सुंदर यह कथा छे और मैं भगवान से ई माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जितना भी व्यवहारिक माँ अभी सुना चाहिए कथा करने तो दगड़ों कमेंट का माध्यम से बताएं कि आपने कल लगी। जय माता दी। जय माता दी।